हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस और थ्योरम 10.8 सर्कल चैप्टर चल रहा है, उसके सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। और अगर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह देखने तो वो मैं करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, एग्जाम्पलर एमसीक्यू भी करा चुका हूँ और पता नहीं क्या क्या करा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो आज हम थ्योरम 10.8 पढ़ेंगे। अब इसका प्रूफ है, अभी जो ये सीरीज चल रही थी कि सर्कल्स के हम सारे कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, उसमें बहुत सारी हमने थ्योरम समझी, उसमें प्रूफ था नहीं। लेकिन 10.8 का प्रूफ है तो आपको प्रूफ भी आना चाहिए। पर आप अगर ध्यान से मेरी बात सुनते जाओगे ना, मैं बिल्कुल इजी भाषा में समझाऊंगा आपको प्रूफ इसका प्रूफ थ्योरम 10.8 का एकदम इजी, एकदम हम ऐसे कर देंगे मक्खन। ठीक है, लेकिन प्रूफ आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं थ्योरम 10.8 कहती क्या है। ठीक है, चलिए ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो कहना क्या चाह रहा है, पहले तो ये कुछ टर्म से पता होना चाहिए आपको। आर्क क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है ना, कोई भी सर्कल है, बीच में इसका सेंटर है ना, ये सेंटर है ओ। ठीक है, तो आर्क मतलब जैसे मान लो ये, अगर मैं पी और क्यू आर्क मान लो, ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ ना आर्क, ये आर्क है। तो अगर ये सेंटर पे ऐसे जो एंगल बनाएगी ना, उसकी बात कर रहा है, ये एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। ठीक है, आर्क मतलब ऐसे ही जो आर्क बन रही है ना, ये जो मैं ग्रीन से डार्क कर रहा हूँ, इसी को बोलते हैं आर्क। ठीक है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट आपका ये कहता है कि कोई एंगल, अगर कोई आर्क, जैसे ग्रीन वाली आर्क थी पी क्यू नाम से, ये आर्क अगर जब सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो डबल होता है। ध्यान से सुनना, कोई भी आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है, सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो क्या होता है, वो डबल होता है। डबल होता है कि वही आर्क कहीं और जो एंगल बनाया, जैसे ये आर्क पी क्यू थी, इसने सेंटर पे एंगल बनाया, ये डबल होगा अगर यही आर्क पी क्यू, अब मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ ऑरेंज कलर से, ये एंगल बना रही कहीं और, ये कहीं आर्क यही है पी क्यू, देख लो ये पी क्यू, अब मैं ऑरेंज कर रहा हूँ इसको, ये पी क्यू आर्क अब ये वाला एंगल बना रही है मान लो, तो ये वाला जो एंगल है ये हाफ होगा, या ऐसे बोल लो कि सेंटर वाला एंगल डबल होगा। जब कोई आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो डबल होता है, जबकि वही आर्क अगर कोई एंगल कहीं और बनाए, बस उतना ही तो लिखा हुआ है। अब दोबारा पढ़ो, देखो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। तो सेंटर पे बनाया, इस आर्क ने जो एंगल सेंटर पे बनाया वो डबल है। देन द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, जैसे रिमेनिंग पार्ट पे कहीं और बनाएगी अगर वही आर्क एंगल, तो उससे डबल होगा अगर वो सेंटर पे बनाएगी। समझ आ गई थ्योरम? अब इसको हम प्रूफ करते हैं। थ्योरम समझ आ गई ना, उम्मीद कर रहा हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और बात सुन लो, ये सर्कल है आपका ना, ये बीच में सेंटर है ओ, तो मान लो ये आर्क है, ये एक आर्क है, ये मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, ये आर्क है, ये आर्क है। ठीक है, आ गई, हाँ ये आर्क, मान लो इस आर्क का नाम है पी क्यू। ये आर्क ने मान लो ऐसे सेंटर पे ये एंगल बनाया, ये सेंटर पे पीओ क्यू, ये एंगल बन गया ना पीओ क्यू, और इसी आर्क ने, इसी पी क्यू आर्क ने एक एंगल ऐसे कहीं और बनाया रिमेनिंग पार्ट पे, देखा ना, रिमेनिंग पार्ट कहीं भी मान लो यहां बना दिया। आर्क वही है पी क्यू, यही पी क्यू आर्क है ना। एक तो इसने सेंटर पे बनाया, मान लो इसका नाम है एंगल 1, और इसने सेंटर पे ये इस पे कहीं और बनाया, इसका नाम है एंगल 2। तो ये कह रहे हैं कि जो सेंटर वाला एंगल है ना वो डबल होगा इसका, ये सेंटर वाला यानी जो एंगल 1 है ये डबल होगा इसके एंगल 2 के। बस इतना कह रहे हैं थ्योरम। अब ये चीज हमें प्रूव करनी है, क्योंकि प्रूफ आपका इस थ्योरम 10.8 का प्रूफ आपका सिलेबस में, तो हम इसको प्रूव करते हैं जल्दी से। ठीक है, समझ आएगा ना, थ्योरम तो समझ आएगा ना तुम्हें, कि कोई भी आर्क जब सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो डबल होता है उसके, कि वही आर्क कहीं और अगर एंगल बनाए। ठीक है, कहीं और मतलब जैसे यहाँ पर ये सेकंड एंगल था और ये फर्स्ट एंगल सेंटर पे था, सेकंड एंगल कहीं और था, तो जो सेंटर वाला एंगल है वो डबल होगा उसके। ठीक है जी, अब इसको हम प्रूव करते हैं जल्दी से, सिलेबस में प्रूफ और पेपर में आने के चांसेस हैं। अब जरा ध्यान से देखो आप, ये मैं सर्कल बनाया आपके सामने, वही बीच में सेंटर ओ। ठीक है, और ये कोई आपके आर्क है जी, ऐसे मैं डार्क कर रहा हूं। ठीक है, ये आपकी कोई आर्क है, इसका नाम दे देते हैं हम पी क्यू, और इसने ये एक सेंटर से एक एंगल बना, सेंटर पे एक एंगल बना रखा है। ठीक है, पी ओ क्यू एंगल हो गया, और एक एंगल इसने कहीं और बना रखा है जिसका नाम हम पी ए क्यू दे देते हैं। ये मान लो कहीं और वाला एंगल ये रहा पी ए क्यू। ठीक है, तो एक एंगल तो इसने सेंटर पे बना रखा है ये वाला पी ओ क्यू, और एक एंगल इसने कहीं और बना रखा है, ये आर्क यही चल रही है, ध्यान रखना, ये आर्क ग्रीन कलर किसी और कलर से कर देता हूँ, ब्लू कलर से डार्क, आर्क पी क्यू।
एक एंगल इसने सेंटर में बना रखा है और एक एंगल इसने कहीं और बना रखा है। तो हमें ये प्रूव करना है। हमें प्रूफ क्या करना है? अब देखो टू प्रूफ मतलब जो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमें? टू प्रूफ कि जो सेंटर वाला एंगल है, एंगल POQ, ये तो है ना सेंटर वाला POQ, इज इक्वल टू ट्वाइस डबल है इस वाले एंगल के, एंगल PAQ के। ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ मतलब जो हमें प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करना है हमें कि जो POQ है यानी ये सेंटर वाला जो एंगल है ये डबल होगा ये कहीं और वाले एंगल के। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन प्रूफ करना सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। सिंपल सी कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे कि ये जो A है ना, इसको हम ए को एक्सटेंड करेंगे O से गुजरते हुए। तो A को ऐसे हम एक्सटेंड कर रहे हैं, लाइन बना रहे हैं हम O से गुजरते हुए। मान लो B नाम दे दिया इस लाइन का, AB। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखे आपको। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, A से हमने लाइन बनाई जो O से गुजर रही है, AB। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू O जो कि सेंटर है, पासिंग थ्रू O, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू O फ्रॉम A to B। मतलब हमने एक AB लाइन खींच दी, सीधी सी बात है। बस कंस्ट्रक्शन में किया, एक ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू O फ्रॉम A to B। तो ये AB मैंने एक लाइन बना दी, सिंपल सी बात है। अब आप एक काम करो, जैसे आपने AB लाइन बनाई, अब एक ट्रायंगल बन गया, आप उस ट्रायंगल पे फोकस करो। कौन सा ट्रायंगल? ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, येलो कलर से डार्क कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल है ना, इस पर फोकस करो आप। येलो कलर से जो मैं डार्क कर रहा हूँ, सीख लो, प्रूफ आने के चांसेस है। ये एक ट्रायंगल सा बन रहा है ना। ट्रायंगल क्या है? AOB। तो इन ट्रायंगल AOB, ये जो मैंने अभी येलो कलर से डार्क किया, AOB, इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो इस ट्रायंगल में OA और OQ, OA यानी ये वाली साइड, ये जो मैं अभी ग्रीन कर रहा हूं, OA मतलब ये वाली साइड, और OQ यानी ये वाली साइड, ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूं, ये दोनों रेडियस है। आपको पता है सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन जाती है उसको हम रेडियस बोलते हैं, और रेडियस तो इक्वल होता है। तो ये जो ट्रायंगल है OAB जो हमने बनाया था, इसमें OA इज इक्वल टू OQ, ब्रैकेट में लिख दो, दोनों रेडियस है, रेडियाई दो है तो इसलिए रेडियाई, ये प्लूरल होता है, प्लूरल रेडियस का प्लूरल रेडियाई। ठीक है, तो OA इज इक्वल टू OQ, दोनों इक्वल है। ये ट्रायंगल AOB की बात चल रही है। अगर आप ध्यान से देखो, आपको एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, थ्योरम 7.2। अब देखो मैथ्स में ऐसी चीजें कनेक्ट होती है। थ्योरम 7.2 आपका था ट्रायंगल चैप्टर में, उसमें आपको थ्योरम मैंने बताई थी। अब यहाँ पर हल्का सा मैं रिवाइज करा देता हूँ कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसमें अगर दो साइड इक्वल होती है, ऐसे दो साइड, ये दो साइड, अगर मान लो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, तो इसमें AB और AC साइड अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये B एंगल और C एंगल भी इक्वल होंगे। तो वही चीज यहाँ पर लगेगी। तो ये जो थ्योरम थी ट्रायंगल में वो ये थी कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो सेम इस ट्रायंगल की बात चल रही है, ट्रायंगल AOB की। इस ट्रायंगल AOB में ये दो साइड इक्वल हो गई ना, OA इज इक्वल टू OQ, ये OA और OQ इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। मतलब ये वाला एंगल यानी कि OAQ, एंगल OAQ बराबर होगा OQP के, ये वाला एंगल OAQ और OQA ये दोनों इक्वल होंगे, OQA। आप लिख सकते हो थ्योरम 7.2। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए भाई, ये ट्रायंगल कॉन्सेप्ट आ गया। हल्का सा मैंने आपको यहाँ बता दिया कि कोई भी ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होगी, जैसे AB और AC अगर इक्वल होंगे तो ये इनके बाजू बाजू अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर भी तो ये OA और OQ साइड दोनों इक्वल हो गई क्योंकि दोनों रेडियस हैं, तो इनका ये एंगल भी इक्वल होंगे, यानी OAQ और OQB, ये भी OQA, ये दोनों भी इक्वल होंगे। बेसिकली एंगल A और एंगल Q ये दोनों भी इक्वल होंगे इस ट्रायंगल में। ठीक है, ट्रायंगल AOB में। यहां तक बात समझ में आ गई। अब चलो ध्यान से, अब एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखो आपका एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है ट्रायंगल का। आपको ये ट्रायंगल का ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि देखो मैथ्स में ये ना, आपको कॉन्सेप्ट सारे पता होने चाहिए। अब यहाँ पर है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सर्कल, लेकिन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लग रहा है क्योंकि ट्रायंगल बन गया AOB। अब देखो जैसे ये ट्रायंगल है, मैं साथ साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये ट्रायंगल है ABC, है ना, ABC ट्रायंगल है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रायंगल में, अगर आपको याद है, अगर आपने मेरे चैप्टर में से पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल, अगर मान लीजिए C को मैं एक्सटेंड करूं तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये सब इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा क्योंकि अपोजिट है, इस वाली साइड के अपोजिट है ना ये दोनों एंगल। तो इस थ्योरम को भी बोलते थे
कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। जैसे मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे ये ट्राइंगल है, मान लो, ध्यान से सुनो, दोबारा सुनो ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। एक मिनट इसको भूल जाओ सर्कल को। तो ये ट्राइंगल है ABC, और इस C साइड से मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूँ, ऐसे एक्सटेंड करूँ, कर दिया मैंने। अभी एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है इंटीरियर एंगल के सम के। ये दोनों अपोजिट एंगल जो है ना, इंटीरियर एंगल, ये वाला तो इसके साथ वाले हो गया, ये वाला नहीं, अपोजिट एंगल, ये जो अपोजिट एंगल है इनके सम के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा। ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल B के बराबर होगा। तो वही कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर लगेगा, देखो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। ये वाला भी ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। अभी ट्राइंगल AOB को हम देख रहे हैं, ध्यान रखना, ट्राइंगल AOB को हम देख रहे हैं। तो इस ट्राइंगल AOB में अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर है, ये जो मैं भी कर रहा हूं, यानी कि BOQ, ये वाला एंगल BOQ। तो ये BOQ इन दोनों के अपोजिट एंगलों के सम के बराबर होगा, यानी कि ये जो दोनों हमने जो थ्योरम 7.2 से इक्वल करे थे, इन दोनों के सम के बराबर होगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो आप बोल सकते हो कि एंगल BOQ इज इक्वल टू द सम ऑफ ये इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल OAQ प्लस ये वाला एंगल OQA, इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा आप ध्यान से सुनो, हमने यहां पर ये प्रूफ किया है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल BOQ बराबर है ट्वाइस ऑफ OAQ के। भाई ये दोनों इक्वल है ना, इसको भी मैं OAQ अगर मान लूं, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है, हमने प्रूव कर दिया। तो अगर ये OAQ है, इसको भी OAQ में बोल सकता हूं। तो ये हम बोल सकते हैं कि एंगल BOQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OAQ। एंगल BOQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OAQ, ये मैं बोल दिया, मान लो इसको मान लिया। अब ध्यान से सुनना, हमने जैसे इस वाले ट्राइंगल पे ये काम करा, तो सिमिलरली हम यही सेम काम इस वाले ट्राइंगल पे भी कर सकते हैं। जो मैं ब्लू कर रहा हूं ना, ये ब्लू कर रहा हूं, ये वाला भी तो एक ट्राइंगल है, जो मैं ब्लू कर रहा हूं, यानी कि ट्राइंगल OPA। ये सेम काम मैं OPA में भी कर सकता हूं, और यहां पर ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, है ना, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो अब सेम जैसे यहां पर हमने बोला कि BOQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OAQ, सिमिलरली यहां बोल सकते हैं ये वाला एंगल BOP, मैं यहां लिख रहा हूं ब्लू कलर से कि BOP इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल होंगे ना अपोजिट एंगल, यानी कि OAP एंड OPQ। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि ये दोनों इक्वल होंगे किसके, इसके सम ट्वाइस होगा तो ये दोनों इक्वल होंगे ना, ये वाला और ये वाला एंगल। वही एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। सिमिलरली वही चीज आप यहां पर भी कर सकते हो। तो सिमिलरली अब आप यहां पर ये वाला एक्सटीरियर एंगल ले रहे हो, जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं, BOP वाला। तो ये BOP किसके बराबर होगा, बताओ जल्दी। BOP बराबर होगा ट्वाइस ऑफ, अब जैसे यहां पर हमने बोला ट्वाइस ऑफ OAQ बोल दिया, OAQ ये वाला बोला था, OAQ ट्वाइस। तो अब यहां बोल सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ OAP, और इसको आप इक्वेशन 2 मान सकते हो। आप ध्यान से देखो, फर्स्ट और 2 को अगर आप ऐड करोगे तो BO लेफ्ट हैंड साइड ऐड करोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, तो BOQ और BOP क्या हो जाएगा, POQ हो जाएगा पूरा। तो मैं अगर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, POQ, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ OAP प्लस ट्वाइस ऑफ OAQ। तो कॉमन 2 को कॉमन ले लूंगा तो OAP प्लस OAQ, एंगल OAQ। ध्यान से देखते चलो। अब ये OAP और OAQ क्या है, PAQ ही तो है, ये दोनों मिला के PAQ पूरा बड़ा एंगल ही तो बनेगा। तो यानी कि एंगल POQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल PAQ। अब ध्यान से देखो, हमें यही तो प्रूव करना था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप दोबारा मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनोगे ना तो आपको समझ आएगा। ज्यादा कुछ नहीं किया इसने बस एक इस वाले ट्राइंगल का समझाया और फिर सिमिलरली करके इसको भी इक्वल कर दिया। तो अब ध्यान से सुनना, ये थ्योरम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेना। अभी से हमने थ्योरम समझी है, क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले भी, दोबारा भी अभी करेंगे, लेकिन इस सीरीज में अभी जो सीरीज चल रही है उसमें फटाफट कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रहे हैं, सारे सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ गई होगी। इंपॉर्टेंट प्रूफ है, आपको आना चाहिए। दोबारा सुनो, एक बारी में नहीं आएगी तो 2 बारी में तो पक्का आ जाएगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।